कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये लाइन है मुनीबा मज़ारी की। मुनीबा मज़ारी, जिनकी स्टोरी आपको ज़िंदगी की हर परिस्थिति में हिम्मत और हौसला रखने का सबक सिखा देगी। तो चलिए मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। मुनीबा मज़ारी जब 18 ईयर्स की थी तब उनकी शादी हो गई। मुनीबा मज़ारी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ बेटी ना नहीं कह सकती। उनके फादर चाहते थे कि वो शादी करे। मुनीबा मज़ारी ने कहा जिसमें आपकी खुशी हो, और फिर मुनीबा मज़ारी ने शादी कर ली, जो कि हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही मुनीबा मज़ारी का एक कार एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार एक खाई में गिर गई थी। मुनीबा मज़ारी के हस्बैंड ने बाहर जंप करके अपने आप को मैनेज करके सेव कर लिया था और मुनीबा कार ही में रह गई। उनको काफ़ी चोट लगी। उनके सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, कंधे और गर्दन की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई थी। लेकिन उन्हीं चोटों की वजह से मुनीबा मज़ारी की पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी। मुनीबा मज़ारी को स्पाइन पर भी चोट लगी थी, यानी रीढ़ की हड्डी पर। कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए आए और मुनीबा को कार से बाहर निकाला। उन्होंने CPR दिया। मुनीबा मज़ारी के लिए 2.5 महीने हॉस्पिटल में बहुत भयानक थे। मुनीबा ने आस भी छोड़ दी थी। एक दिन डॉक्टर ने मुनीबा मज़ारी को कहा कि मैंने सुना है तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने ये छोड़ दिया। तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, अब आप पेंट नहीं कर सकोगे। दूसरे दिन डॉक्टर उनके पास आए और बोले आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा है, अब आप फिर से चल फिर नहीं सकते। मुनीबा ने लंबी सांस ली और कहा इट इज़ ऑल राइट। अगले ही दिन डॉक्टर मुनीबा के पास आए और बोले आपके रीढ़ की हड्डी में लगने के कारण जिसे ठीक किया गया है, उसके कारण अब आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। उस दिन मानो मुनीबा तबाह हो चुकी थी। मुनीबा खुद से पूछने लगी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मुनीबा जिस कारण से जी रही थी वो ये था कि एक बार मुनीबा ने अपने भाई से पूछा मुझे पता है कि मेरा एक हाथ विकलांग है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में ये सफ़ेद दीवार और सफ़ेद पहन कर थक चुकी हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो जो पहली पेंटिंग मुनीबा मज़ारी ने बनाई थी तो वो उन्होंने अपने डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग की थी। एक इतनी अजीब थेरेपी थी कि मुनीबा मज़ारी बिना एक सिंगल वर्ड बोले मुनीबा अपने दिल से पेंट कर सकती थी। मुनीबा अपनी स्टोरी को शेयर कर सकती थी। लोग जो भी मुनीबा के पास आते और कहते ये पेंटिंग तो बहुत ही लवली है, बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन इसके अंदर के दुख को कोई नहीं देख पाया, जो सिर्फ मुनीबा मज़ारी को पता था। और उस दिन मुनीबा ने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ज़िंदगी जीने जा रही हूँ। मैं कोई किसी के लिए परफेक्ट इंसान बनने नहीं जा रही हूँ, मैं बस इस मोमेंट को पाने जा रही हूँ और इसे मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊंगी। मैं अपने जितने भी डर हैं उनसे लड़ने जा रही हूँ। तो मुनीबा ने अपने वो सारे डर एक एक करके लिखे और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके सारे डर को काबू में करेगी। तो क्या आपको पता है कि मुनीबा मज़ारी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डिवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने ये डिसाइड किया तब ये कुछ भी नहीं था, बस एक डर था। दूसरा सबसे बड़ा डर जो था वो ये था कि मुनीबा मज़ारी अब फिर से माँ नहीं बन सकती, जो कि मुनीबा मज़ारी के लिए थोड़ा भयानक डर था। लेकिन फिर मुनीबा मज़ारी ने फील किया कि बहुत से बच्चे हैं इस दुनिया में जो ये चाहते हैं कि कोई उनको गोद ले ले। मुनीबा ने सोचा कि यहाँ रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बस जाओ और गोद ले लो। फिर मुनीबा ने वही किया। मुनीबा मज़ारी ने अपना नाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अनाथालय में दिए और पैशन के साथ में वेट किया। फिर 2 साल बाद पाकिस्तान की एक छोटी सी सिटी से कॉल आया और मुनीबा मज़ारी को कहा गया कि क्या आप मुनीबा मज़ारी हो? यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगी? मुनीबा बहुत दर्द सहन करके इंतज़ार कर रही थी। मुनीबा ने कहा यस, मैं उस बच्चे को गोद लेने जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ उसे घर ले जाने के लिए। फिर मुनीबा मज़ारी ने लोगों के सामने आने का डिसीज़न लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा मज़ारी ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन्स किए। पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज अ एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मज़ारी UN वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज मुनीबा मज़ारी वुमेन्स और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती है। मुनीबा मज़ारी 2015 में BCC में टॉप 100 वुमेन में फीचर्ड हुई।
और 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मज़ारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मॉडल है, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर और टेलीविज़न होस्ट है। मुनीबा मज़ारी कहती है कि कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीबा मज़ारी कहती है कि फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो तब आप ऊपर उठते हो, फिर आप फेल होते हो, फिर आप ऊपर उठते हो, और इस तरह आप चलते जाते हो। हर एक सांस जो आप ले रहे हो उसे मज़े से लो, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, उसे जियो, अपनी मौत से पहले मत मरो। असली खुशी जो है वो ग्रेटिट्यूड में छुपी है, यानी शुक्रगुजार करना। तो ग्रेटफुल रहो, जिंदा रहकर हर पल को जियो। उम्मीद करता हूँ कि मुनीबा मज़ारी की इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।